हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। मैं अर्चना कुमारी और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध। तो बने रहिए मेरी पूरी वीडियो में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। विज्ञानों का एक सेकंड, विज्ञानों का वर्गीकरण एवं परिचय। अब यहाँ हम बात करते हैं विज्ञानों की, तो हमारे पास विज्ञानों की कई श्रेणियां हैं। ठीक है, आज उसको हम पहले डिफाइन कर देते हैं, उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो उसको हम दो भागों में बांट देते हैं। विज्ञान को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक तो है हमारा प्राकृतिक विज्ञान, जिसको बोलते हैं नेचुरल साइंसेस। ठीक है, दूसरा है हमारा सामाजिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल साइंसेस। ठीक है, अब प्राकृतिक विज्ञानों में कौन कौन से विज्ञान आते हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं उसको हम बताएंगे, और सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से आते हैं आइए उसको जानते हैं। नेचुरल साइंस की बात अगर हम करें तो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र या इसी को प्राणी शास्त्र बोले, या वनस्पति शास्त्र, वहीं हम अगर सामाजिक विज्ञानों की बात करें तो इसमें हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, ठीक है, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, ईटीसी। ठीक है, जब हम प्राकृतिक विज्ञानों की बात करते हैं और हम सामाजिक विज्ञानों की बात करते हैं तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में हम व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को बहुत अच्छे से डिटेल से अध्ययन करते हैं। यही यहाँ पर जब प्राकृतिक विज्ञान की बात करते हैं तो प्रकृति में क्या चीज हो रहा है, प्रकृति में क्या घटित हो रहा है, हम उससे प्राकृतिक विज्ञान से पढ़ते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से। एक बार हम इसको पीडीएफ के माध्यम से देख लेते हैं। जब हम विज्ञानों के वर्गीकरण एवं परिचय की बात करते हैं तो विज्ञानों को मुख्य रूप से दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है। एक तो है हमारा प्राकृतिक विज्ञान, जिसे नेचुरल साइंसेस कहते हैं। इसके अंतर्गत भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र आदि आते हैं, जो भौतिक जगत का अध्ययन करते हैं। देखिए, जब हम इस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो हमारे एनवायरनमेंट में हम भौतिक शास्त्र, भौतिक जैसे हम बहुत सारी बातें ऐसे यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर ये वर्ड की हम बात करें तो क्या है, ये एक फिजिक्स के द्वारा ही तैयार किया गया है। रसायन शास्त्र की बात करें तो रसायन, हम इतनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, इतने प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो केमिकल प्रोडक्ट हैं, और हम अगर खाने की ही बात करें तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें रसायन से रिलेट हो जाती हैं। वही जीव शास्त्र से प्राणी जो है वो सब क्या आ जाएगा, जीव शास्त्र में ही आ जाएगा। तो ये सब भौतिक जगत में है। ठीक है, इसमें हम भौतिक जगत का अध्ययन करते हैं।
वहीं अगर हम सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंसेस की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान आदि आते हैं, जो मानवीय व समाज का अध्ययन करते हैं। मानवीय क्रियाएं व समाज का अध्ययन करते हैं। मानव समाज में रहते हुए जो क्रियाएं करता है, देखिए समाज में रहते हुए वो समाज का अध्ययन करता है, परिवार का अध्ययन करता है, विवाह का अध्ययन करता है, नातेदारी का अध्ययन करता है, समाज में आपस में व्यक्तियों का जो संबंध होता है उसका अध्ययन करता है। ठीक है, समाज में रहते हुए वर्ग का अध्ययन करता है। समाज में जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, संघर्ष होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, सहयोग होता है, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब क्या है, समाज में ही है। हम समाज में उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, अर्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, इतिहास से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, राजनीति से संबंधित हैं, मनोविज्ञान से संबंधित हैं, इन सब में हमें मानवीय क्रियाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो समाज शास्त्र है वो हमारे जो सामाजिक विज्ञान है उन विज्ञानों से कैसे संबंध रखता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं उसको। समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र। यहाँ हम समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ संबंध देखेंगे और ये देखेंगे कि समाजशास्त्र हमारा अर्थशास्त्र किस प्रकार से अलग है। ठीक है, और उसमें कॉमन चीज़ें क्या हैं, उन चीज़ों का हम यहाँ पर विस्तार से देखेंगे। संबंध, पहले हम संबंध की बात कर लेते हैं। एक मार्शल है विचारक, उनके अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है, धन का विज्ञान है। वहीं कार्ल मार्क्स जो समाजशास्त्र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, उन्होंने सामाजिक संघर्ष का सिद्धांत दिया है। ठीक है, मार्क्स ने आर्थिक संरचना को समाज का आधार माना, जबकि वेबर के अनुसार धर्म आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। एक बार इस लाइन को हम अच्छे से देख लेते हैं। जब हम बात कार्ल मार्क्स की करते हैं तो कार्ल मार्क्स समाज में चीज़ों का अध्ययन करते हैं और वो कहते हैं, वो दो चीज़ों की बात करते हैं। एक करते हैं अधोसंरचना, जिसके अंतर्गत उन्होंने आर्थिक व्यवस्था को रखा है। दूसरी बात करते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके बाद ये रखते हैं अधिसंरचना को। अधिसंरचना को इंग्लिश में बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। अधिसंरचना को बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, और कहते हैं कि अधोसंरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक अर्थव्यवस्था है जिस पर सारी व्यवस्थाएं डिपेंड करती हैं, जैसे राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, ठीक है। समाज में रहते हुए हमारी जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी क्रियाएं हैं, वो सब किस पर डिपेंड कर रही हैं, अर्थ पर डिपेंड कर रही हैं। यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, अर्थ को दी है, मनी को, पैसा को दी है। कहा है अगर हमारा अर्थव्यवस्था ही ठीक है, उसी के बाद हमारी सारी व्यवस्थाएं ठीक रह सकती हैं। समाज में रहते हुए हमें सबसे ज़्यादा अर्थ की आवश्यकता है। अगर हमारे पास अर्थ है, उसी से हमारी राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अवधारणा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इन्होंने इसको अधोसंरचना और अधिसंरचना में डिवाइड किया हुआ है।
ठीक है। और वेबर धर्म को आर्थिक जीवन को प्रभावित करने वाला एक कारक मानते हैं। मैक्स वेबर जो हैं उन्होंने कहा है कि यूरोपीय समाज में प्राचीन काल में दो धर्म थे, प्रोटेस्टेंट धर्म और कैथोलिक धर्म। उन्होंने कहा था कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग हैं वो अर्थ को महत्वपूर्ण मानते हैं। वो कहते हैं कि समाज में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए जो व्यक्ति जितना ज़्यादा धन कमाएगा, भगवान या गॉड की यहाँ पर जब जाएगा तो उसे उच्च स्थान मिलेगा। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने पर निर्भर रहते थे। और वहीं कैथोलिक धर्म के जो लोग थे, कैथोलिक धर्म, ये हर चीज में अपनी किस्मत को दोष देते थे और बोलते थे हमारी आज जो भी स्थिति है वो ऊपर वाले की देन है। आज हम जैसी भी स्थिति में हैं वो सब ऊपर वाला हमें ऐसा बना के भेजा है। ठीक है, ये दो धर्मों की बात करते हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म और कैथोलिक धर्म। ठीक है, अब हम इनमें देखते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, मुख्य अंतर क्या है। अभी तक हमने समानता देख ली है, दोनों में ही धन की बात की जाती है। समाज में रहते हुए भी अर्थ की बात करते हैं और अर्थशास्त्र के अंदर भी हम धन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ समाज शास्त्र में जब हम बात करते हैं कि सामाजिक संबंधों तथा समाज के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है, ये एक सामान्य विज्ञान है, मतलब एक जनरल विज्ञान है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं समाज में रहते हुए। वहीं हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र केवल एक आर्थिक पहलू है जिसमें सिर्फ उत्पादन, उपभोग और वितरण की बात करते हैं। अगर अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो यह सिर्फ एक विशिष्ट विज्ञान है जिसमें कुछ ही पर्टिकुलर चीज की बात की जाती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ धन की बात की जाती है। ठीक है, इसकी प्रकृति की बात करें तो समाजशास्त्र की प्रकृति समूहवादी है। ठीक है, और अर्थशास्त्र की जो भी प्रकृति है वो व्यक्तिवादी है। किसी के पास अगर धन होता है तो सिर्फ और सिर्फ उसी का धन होता है वो। ठीक है, अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो वो सामूहिक रूप से तो नहीं होगा। फैमिली की बात अलग है कि फैमिली में हमारी कोई इनकम होती है तो उस पर लगभग सभी सोचते हैं हमारी इनकम है, लेकिन आजकल तो आधुनिक समाज में वो भी नहीं रहा है। जिसके पास जितना पैसा है वो सोचता है व्यक्तिगत रूप से वो मेरा ही पैसा है। ठीक है, और अगर समाज शास्त्र में समाज की प्रकृति की बात करें तो ये समूहवादी प्रकृति है। समूहवादी ऐसे क्योंकि हम यहाँ पे परिवार है, विवाह है, नातेदारी है, सामाजिक क्रिया है, प्रतिक्रिया है, सामाजिक स्तरीकरण है, वर्ग संघर्ष है, सहयोग है, ये सब चीज़ों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र के बीच में क्या अंतर है, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी के बीच में क्या संबंध है और क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम संबंध की बात कर रहे हैं। मानव शास्त्र मानव संस्कृति, सभ्यता व समूहों के उद्विकास का अध्ययन करता है, बल्कि समाज शास्त्र विशेष रूप से सामाजिक मानव शास्त्र के सबसे निकट है। यहाँ पर इस बात का यह मतलब हुआ कि जो मानव शास्त्र है उसमें हम सिर्फ मानव की संस्कृति, सभ्यता एवं समूहों के उद्विकास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और समाज शास्त्र में हम अर्थ की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं और यहाँ तक कि हम मानव शास्त्र की भी बात कर रहे हैं। मानव शास्त्र और समाज शास्त्र की जो सम्मिलित रूप से अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं सामाजिक मानव शास्त्र। जो समाज शास्त्र है इसकी एक शाखा है मानव शास्त्र की, सामाजिक मानव शास्त्र, उसके सबसे निकट माना जाता है। ठीक है, अब इसके हम डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। मानव शास्त्र जो है वो छोटे, आदिम, सरल और आत्मनिर्भर समाजों का अध्ययन करता है। समझ रहे हैं ना इस बात को। मानव शास्त्र छोटे छोटे, आदिम, सरल और आत्मनिर्भर समाजों का अध्ययन करता है। वहीं अगर हम समाज शास्त्र की बात करें तो समाज शास्त्र हमारा आधुनिक, जटिल और बड़े समाजों और व्यापक संगठनों का अध्ययन करता है। मैं ये चीज़ आपको बार बार बता चुकी हूँ और इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए कि हमारा जो समाज शास्त्र है वो एक सामान्य विज्ञान है जिसमें हम लगभग समाज में रहते हुए सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
अब हम इन दोनों की पद्धति की बात करें तो मानव शास्त्र में सहभागी अवलोकन तथा समाज शास्त्र में हम प्रश्नोत्तरी या अनुसूची का प्रयोग करके इसका अध्ययन करते हैं। मानव शास्त्र में एंथ्रोपोलॉजी में अगर हमें किसी समाज या समूह का अध्ययन करना होता है तो हम उसमें उस समाज में या उस समूह में जाके रहते हैं और उसी की तरह हम खान पान वेशभूषा बना के रहते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन समाजशास्त्र तो एक सामान्य विज्ञान है, तो अगर हम समाजशास्त्र में किसी चीज़ का अध्ययन करना चाहें तो हम पर्टिकुलरी तरीके से कुछ पद्धतियों का यूज़ करते हैं, जैसे प्रश्नावली है, अनुसूची है, इन सब का हम प्रयोग करते हैं कि अगर हमें भारतीय समाज का अध्ययन करना है, भारतीय समाज में अगर मान लिया जाए हमें महिलाओं का अध्ययन करना है तो हम क्या करेंगे, हम कोई प्रश्नावली तैयार करेंगे 20 या 25 क्वेश्चन की। उससे हम क्या करेंगे, लोगों के पास जाएंगे और उन महिलाओं का हम रिव्यू लेंगे, प्रश्न करेंगे, उनसे हम आंसर लेंगे। ठीक है, तो हम पूरे भारत में एक साथ रह के हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे समाज शास्त्र एवं मनोविज्ञान। समाज शास्त्र का हम मनोविज्ञान के साथ संबंध पढ़ेंगे। मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का बीच में क्या संबंध है और उन दोनों में आपस में क्या डिफरेंसेस हैं, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ संबंध की बात करें तो समाज शास्त्र का विषय समाज व सामाजिक व्यवस्था है, जबकि मनोविज्ञान का विषय व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी है। सामाजिक मनोविज्ञान दोनों की मुख्य कड़ी है। देखिए, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान से मिलाकर ही एक विषय अलग बनता है जिसका नाम है सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। समझ रहे हो उस बात को? हम सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान की बात करें तो इनमें कॉमन बात है कि हम यहाँ व्यक्तित्व का या पर्सनैलिटी का अध्ययन करते हैं। वही हम समाजशास्त्र विषय की बात करें तो यहाँ हम समाज और सामाजिक व्यवस्था दोनों का अध्ययन करते हैं। वही हम इन दोनों में डिफरेंसेस की बात करें तो मनोविज्ञान मानसिक विशेषताओं, व्यक्तिगत व्यवहार व आंतरिक प्रतिक्रियाओं का प्रयोगात्मक अध्ययन करता है। वहीं यहाँ पर समाजशास्त्र समूहों, संस्थाओं, बाह्य परिस्थितियों व सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करता है। ठीक है, मनोविज्ञान में देखिए हम पढ़ते हैं मानसिक विशेषताएं। समाज में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक स्थिति अलग होती है, सबका आईक्यू लेवल अलग होता है। किसी भी दो व्यक्तियों का आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है अपना आईक्यू लेवल। अगर एक पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं तो सबका आईक्यू लेवल अलग अलग होगा, किसी का एक नहीं होगा। तो यहाँ पर उनकी मानसिक विशेषताओं, व्यक्तिगत व्यवहार, अगर 4 व्यक्ति हैं तो चारों व्यक्तियों का व्यवहार अपना अलग अलग होगा। वही आंतरिक प्रक्रियाओं का प्रयोगात्मक अध्ययन, जो भी हमारी प्रक्रियाएं होती हैं उनका हम आंतरिक अध्ययन करते हैं प्रयोगात्मक रूप से। ठीक है, समाजशास्त्र में हम समूहों का, ग्रुप, संस्थाओं का, बाह्य परिस्थितियों व सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेस, समाज में रहते हुए बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। आज जो समाज में महिलाओं की स्थिति है, पुरुष की स्थिति है, या हम अगर जाति की बात करें, आजकल तो जाति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है समाज में। जाति की बात करें तो जैसे प्राचीन काल में जाति की स्थिति थी, आज बिल्कुल भी बदल चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र। ठीक है, समाजशास्त्र एंड सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंसेस के बीच में जो भी संबंध है उसकी बात करेंगे और डिफरेंसेस की बात करेंगे। ठीक है, संबंध की बात करें तो राजनीतिक प्रक्रियाएं सामाजिक परिस्थितियों से तय होती हैं। सभी जानते हैं जितनी भी राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं समाज में रहते हुए ही तय होती है। समाज के सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर ही राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं। अभी हम किसी छोटे से क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ की जो राजनीतिक प्रक्रियाएं होंगी वो बिल्कुल अलग होंगी, और वहीं अगर हम किसी बड़े शहर में चले जाएं या हम किसी दूसरे देश में चले जाएं तो वहाँ की परिस्थितियाँ जिस प्रकार की होंगी वैसे ही हमारी राजनीतिक ही प्रक्रियाएं होंगी। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र
दोनों को जोड़ता है। देखिए वेबर, पैरेटो और लिपसेट, इन तीनों को बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। वेबर ने सत्ता की बात की है, ठीक है। विल्फ्रेड पैरेटो ने लोमड़ी की बात की है कि कहा है परिभ्रमण का सिद्धांत दिया है, ठीक है। इन सबको हम बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक आगे की क्लासों में पढ़ाएंगे जब हम समाजशास्त्रियों की बात करेंगे। हम पर्टिकुलर एक एक समाजशास्त्री की बात करेंगे और उनके द्वारा जितनी भी अवधारणाएं हैं, जितनी भी किताबें हैं, उनके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करते रहिएगा ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिल्कुल भी ना छूटे, ठीक है। अब हम इन दोनों के डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र में कि क्या डिफरेंस है। हम राजनीति शास्त्र में हम राज्य, सत्ता या पावर व औपचारिक संगठनों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। वही हम समाजशास्त्र में समाज के सभी पक्षों, संघर्ष व सहयोग का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर क्या है, मतलब यथार्थवादी विज्ञान, रियलिटी की बात करते हैं। वही हम राजनीति में आदर्शात्मक विज्ञान की बात करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र एवं इतिहास, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री की बात करते हैं। तब इनके बीच क्या संबंध रहा है। इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इतिहास जो है वो अतीत का समाजशास्त्र है, ठीक है। और समाजशास्त्र समाज का वर्तमान इतिहास है। इसके फलस्वरूप ऐतिहासिक समाजशास्त्र बना। जो आज हम ऐतिहासिक समाजशास्त्र की बात करते हैं तो वो इन्हीं दोनों सब्जेक्ट के मिलने से बना है, ऐतिहासिक समाजशास्त्र, ठीक है। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है इसमें, इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है। इतिहास और समाजशास्त्र समाज का वर्तमान इतिहास है। अभी जो भी समाज में घटनाएं घट रही हैं वो क्या बन जाएगा, एक समय के बाद इतिहास बन जाएगा। और जब हम समाजशास्त्र की पुरानी बातें जानने की कोशिश करते हैं तो हम क्या देखते हैं, तो हम इतिहास की बात करते हैं कि इतिहास में क्या हुआ, ताकि हम समाजशास्त्र में समाज में घटने वाली घटनाओं के बारे में जान सकें, ठीक है। अब इन दोनों में हम मुख्य अंतर या डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, इतिहास और समाजशास्त्र की। जो इतिहास है वो भूतकाल का अध्ययन करता है, मतलब वर्णनात्मक व मूर्त अध्ययन किया जाता है इसमें। वहीं हम समाजशास्त्र की बात करें तो वर्तमान काल का अध्ययन करता है, विश्लेषणात्मक व अमूर्त अध्ययन, ठीक है। इन दोनों के उद्देश्य की बात करें तो इतिहास विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करता है, वहीं हमारा जो समाजशास्त्र है वो समाजशास्त्र सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन करता है। मैं हर बार बता चुकी हूँ कि जो भी इतिहास है, राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है या मनोविज्ञान है या मानव शास्त्र है, वो सब क्या है, विशिष्ट विज्ञान है। और जो हमारा समाजशास्त्र है वो क्या है, एक सामान्य सामाजिक विज्ञान है। तो ठीक है, यहीं तक है आज की वीडियो में, यहीं तक बने रहिएगा मेरी हर वीडियो में, आगे आने वाली सभी वीडियो में। और जो भी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो मेरी पुरानी वीडियोस देख लें, PYQ की भी मैंने एक वीडियो बनाई है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके UGC नेट है, GIC है, GDC है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, और UPSC के जो एग्ज़ाम में हम जब ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं सोशियोलॉजी, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना भी यूट्यूब पे शायद मुझे नहीं लग रहा है किसी भी टीचर ने इतना डिटेल में पढ़ाया है जितना मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ। मैं एक नई टीचर हूँ यूट्यूब के क्षेत्र में, वैसे तो मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, तो यूट्यूब पे मैं पहली बार पढ़ा रही हूँ और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में काफ़ी सालों से पढ़ भी रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ। तो मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और अपना प्यार दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।